नमस्कार। कर्नाटक चुनाव का माहौल क्या है ये जानने के लिए हम कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े शहर में आ गए। बेंगलुरु के बाद मैसूर कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। आपको पता ही है कि मैसूर अपने इसी पैलेस की वजह से मैसूर पैलेस की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और यह वैसे तो दशहरा पूरी दुनिया और ख़ासकर हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन यहाँ मैसूर पैलेस में 10 दिनों का जो दशहरा है उसकी दुनिया भर में चर्चा रहती है। आपने कई बार उसके दृश्य भी देखे होंगे। तो मैसूर में माहौल क्या है इस बार? जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो फाइट है वो मैसूर का जो इलाका, पहले मैसूर ही राज्य था। दरअसल 1947 में भारत की आज़ादी के बाद प्रिंसली स्टेट्स जो थे उनमें सबसे पहले भारत में विलय करने वाले मैसूर के राजा ही थे। तो मैसूर के राजा को यहाँ का गवर्नर बना दिया गया और 9 जिलों का ये राज्य बनाया गया, उसका नाम मैसूर पड़ा। वो आज भी मैसूर इलाका उसको कहा जाता है। तो उस इलाके में 59 सीटें हैं जहाँ पर जेडीएस कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है। मैसूर को 1973 में कर्नाटक नाम बदल दिया गया, जिले भी बढ़ गए और उसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। तो अब मैं मैसूर के अलग अलग इलाकों में माहौल क्या है यहाँ के लोगों से बातचीत करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आपको याद होगा यूपी चुनाव के वक्त कश्मीर फाइल्स फिल्म की चर्चा खूब हुई थी। हालांकि कश्मीर फाइल्स 11 मार्च 2022 को रिलीज हुई थी। तब तक उत्तर प्रदेश के चुनाव निपट गए थे, लेकिन उसकी चर्चा रिलीज से पहले ही होने लगी। और अब जब कर्नाटक में चुनाव है तो केरला स्टोरी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसकी चर्चा बजरंगबली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंच से एक बार फिर कर दी। तो ये मुझे लगता है कि दूसरी फिल्म है एक साल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही फिल्मों की तारीफ की, उसके फैक्ट्स की तारीफ की। और माना यह जा रहा है कि ये ध्रुवीकरण की एक और कोशिश कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। केरला स्टोरी को लेकर के विवाद बहुत है, आप उसके बारे में जानते ही हैं कि उसमें क्या दिखाया गया है। मैं इस वक्त कर्नाटक में हूँ और मैसूर के शहर से अलग थोड़ी दूरी पर मैं कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे मैंने सोचा कि माहौल क्या है पता किया जाए। आपका नाम क्या है? महादेव। 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 क्या करते हैं आप? इधर फोरमैन। फोरमैन हमें। फोरमैन है? 2 व्हीलर मैकेनिक। हाँ, मैं समझ गया। समझ गया। तो ये गोल्ड असली है? असली गोल्ड। असली गोल्ड क्यों? ओरिजिनल गोल्ड है। वो कितने का है? ये कितने का? 40 40 40 ग्राम? 40 ग्राम 45 ग्राम। 45 ग्राम? हाँ। क्यों नहीं डाला? नहीं अरे यार, मैकेनिक हो के 2.5 लाख का आप चेन मैकेनिक हुए तो क्या किस्सा वो डाले का। इधर गोल्ड बहुत पहनता है। हाँ, बहुत सस्ता है। कैसे सस्ता? बहुत सस्ता है इधर। पूरे इंडिया में महंगा, हमारा कुछ नहीं है। इंडिया में महंगा है, कर्नाटक में बहुत सस्ता है। कैसे? कैसे कि सस्ता होगा? मोदी आपको सस्ता कर डाले। मोदी सस्ता कैसे करने का? गोल्ड तो रोज महंगा होने का। नहीं, रोज महंगा नहीं, इधर है सस्ता कर डाले। अच्छा, इधर चुनाव का क्या होने का? चुनाव इधर पैसा कौन देता है उधर पकड़ता है। पैसा कौन खर्चा करता है उधर जाता है। पैसा कोई नहीं देगा उधर छोड़ देगा। तो कौन पैसा ज्यादा खर्चा करता? खर्चा करे सो आ जाएगा जो पैसा देगा। मेरा दिल में क्या ही कर दो, कौन यजमान अब आने का यजमान कौन नहीं उसको डाले तो फायदा होएगा कर को बोलता है। कौन पार्टी का पूरे कर्नाटका में सरकार बनने का? कर्नाटक में पूरा 80% आएगा। कौन आएगा? अब कौन जाएगा? ये कर रहा है, उन्होंने आ जाएगा। कौन आएगा? बीजेपी आएगा, जेडीएस आएगा, कांग्रेस आएगा? बीजेपी आएगा। बीजेपी आएगा। क्यों आता है? किस वजह से आता है? किस वजह का आता है? तो कौन सा पढ़ने वाला है, कौन यजमान है उसका घर में, उसका सोच को उनको डालता है।
बोलो, मेरे दिल में ऐसा आज बोले, तुम्हारे दिल में है क्या? बोलो। तुम्हारे दिल में बीजेपी है? हाँ, बीजेपी गारंटी। किस वजह से? चलो, वजह तो बता रहे हो जो हमारे समझ ही नहीं आ रहा। क्या किया बीजेपी ने? क्या क्या बीजेपी का तो उधर इधर को पकड़ को देने का जरूरत नहीं। उधर क्या कमाता है वो गरीब आदमी क्या कमाता है उसको हेल्प कर रहा है। हेल्प कर रहा है? हाँ, हेल्प कर रहा है। हाँ जी। कौन आता है इधर को कर्नाटक में? मालूम नहीं साहब, पूरा मिक्स है, पूरा कंपटीशन है, कौन सा आते हैं मालूम नहीं। मेजॉरिटी किसी को मिलता? मेजॉरिटी आता नहीं, पूरा 3% का मेजॉरिटी आता नहीं। सम्मिश्र सरकार बनता? ओके ಯಾ ಅದೇನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. जेडीएस का क्या है? JDS 35-40 आता? आता. हाँ? पता नहीं आएगा। 35 अब पहले आया था, अभी नहीं आएगा। पहले 35 आते हैं ना, 35-40. आप बताओ। हाँ? क्या? आपके हिसाब से क्या लगता है कौन आता है? ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡ ಓನ್ಲಿ. मेरा भैया बात करते हैं, बताओ. हेलो भाई। नहीं आप बताओ ये आपको क्या? बस मुझे सिर्फ ये बताओ यार, आम लोगों से हम बात करता रहता चलते फिरते, खाली ये जानना चाहता कि यहाँ पर कर्नाटक में कौन आता? बीजेपी आएगा, बीजेपी आता है. इसका क्या वजह है? हाँ, वजह क्या है? उसको बहुत वजह है, बताओ। बहुत वजह है. और मोदी का बहुत वजह है, मैसूर में आता है. और बीजेपी सांसद प्रताप सिंह में बहुत काम कर रहे हैं इधर से. और एयरपोर्ट बहुत का बड़ा कर दिए, और मैसूर एक्सप्रेस बड़ा चलते हैं, सिटी में पूरा है, बड़ा रास्ता अच्छा है. और बीजेपी बहुत आता है. और मोदी की वजह से आता है हाँ, आता है. कि बोम्मई और येदुरप्पा की वजह से आता है? नहीं, इधर से हाँ? इधर से मोदी है, और इधर येडियुरप्पा बम्बई का नहीं, मोदी में भरोसा है. मोदी का भरोसा में मुंबई आएगा। हाँ चलो ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। ये एक डोसा कॉर्नर था, यहाँ पर 2-4 लोग खड़े मिले मुझे, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बातचीत किया जाए। आपका नाम क्या है? हरीश. हरीश जी, आप मुझे बताइए, थोड़ा बहुत तो हिंदी समझ जाते हो? थोड़ा बोल भी लेते हो थोड़ा? बस। तो आप मुझे ये बताइए, यह कर्नाटका में हम आया, इधर बजरंग बली का बात हो रहा, बजरंग दल का बात हो रहा, अभी आज केरला स्टोरी का बात, फिल्म का प्राइम मिनिस्टर बोला, तो यहाँ के इलेक्शन का इशू क्या क्या है, मुद्दा क्या क्या है? बजरंग का बात तो थोड़ा अच्छा नहीं, इससे थोड़ा प्रॉब्लम होता है इलेक्शन में. नहीं बोलने का बजरंग बली का नाम? बोले क्या? ओ, कांग्रेस ने बजरंग दल बोल के गलती किया? हाँ, गलती की है सर. उसको बैन लगाने का बात नहीं बोलना था? नहीं सर, हाँ नहीं बोलना था. इस इलेक्शन में वो थोड़ा इफेक्ट होता है कांग्रेस को, अच्छा. इसलिए. और इधर किसका सरकार बनने का पॉसिबिलिटी है? बीजेपी. किस वजह से? मोदी से. हाँ? मोदी वजह से. मुंबई वजह से नहीं? मोदी जी. मोदी जी का काम अच्छा है? अच्छा है, क्या अच्छा है? पूरा अच्छा है बस. अच्छा. और आपका नाम क्या है? अविनाश. हिंदी बोलते हो? कन्नड़ा हिंदी नहीं? नहीं भाई, तो किसका सरकार आता है? कांग्रेस. क्यों? सिद्धरामैया सरकार. अन्न भाग्य, शिरभाग्य, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟು, अच्छा, वो फ्री 2000 ರೂಪೀಸ್ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಪಾಪಣ್ಣ एंड कांग्रेस. समझ गया. आपका नाम क्या है? पुरुषोत्तम. आप बताओ, पुरुषोत्तम किसका सरकार आता है? कांग्रेस है. हाँ? कांग्रेस. क्यों? कांग्रेस का अन्ना भाग्य, सिद्धरामैया सरकार में अन्ना भाग्य,
क्षीरा भाग्य ये जो फ्री का बोला है, हाँ फ्री फ्री अन्न भाग्य फ्री है कर्नाटक 10 किलो राजस्थान। हाँ 10 किलो अन्न भाग्य 10 किलो ಆಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ अच्छा है बम्बई सरकार बंद एक्चुअली नहीं है सिलेंडर का 1200 मांगता है। ये बड़ौर पक्ष में बहुत पैसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी अच्छा नहीं है। राकेश पापण्णा भी इनकल भी अभी अच्छा है। अच्छा, ये महंगाई बता रहे हो, महंगाई की वजह से हाँ महंगाई जास्ती। जिला पंचायत मेंबर है राकेश पापण्णा। हाँ जी, आप बोलते हो हिंदी? हमारा बोलता नहीं, बस इतना ही बोलते हैं। बहुत अच्छा सरकार, केंद्र सरकार को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बहुत अच्छा आडलित करो। मोदी बहुत नहीं हाँ? नहीं 0 क्यों? 0 अच्छे दिन आएगा, अच्छे दिन आएगा। कितना अच्छे दिन आएगा? अच्छे दिन कितना ये अच्छे दिन आएगा नहीं। मनमोहन सिंह इकोनॉमिक पर्सन बहुत आदमी खुशी हो गया मनमोहन सिंह जी। बट बीजेपी सरकार को मोदी जी को कितना ಕೆಲಸ नहीं। अದೇನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ? सब लोग तो कहता कि मोदी जी पूरे वर्ल्ड में नाम करता है। नहीं वर्ल्ड में नाम क्या बट कर्नाटक में भी नहीं। कर्नाटक में भी अच्छा नहीं मोदी का। अभी वर्ल्ड में हाँ, मनमोहन सिंह आर्थिक इकोनॉमिक पर्सन बेस्ट प्रधानी मनमोहन सिंह जी। चुनाव हो रहा है कर्नाटक का, आप बात कर रहे हो मनमोहन सिंह का। कांग्रेस में ये इधर कौन है? 10 किलो का अದೇನಂತರ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ 10 किलो अनाज देने का कांग्रेस ने बोला है। कांग्रेस 200 यूनिट बिजली फ्री बोला। बीजेपी नहीं, कांग्रेस पार्टी ಮಾಡಿರೋದು कांग्रेस। अच्छा, ये जेडीएस? नो, बड़वरा पक्ष कांग्रेस। कांग्रेस के जय। चलिए हम अब आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। मैसूर इलाके में मुस्लिम तादाद 15% के आसपास है। मैसूर में श्रीरंगपटना में अच्छी खासी आबादी है। पिछले बार 2018 के विधानसभा चुनाव में मैसूर जिले की 7 विधानसभा सीटों में 4 भारतीय जनता पार्टी, 2 कांग्रेस और 1 जेडीएस जीतने में कामयाब हुई थी। मैसूर में पूरी ताकत तीनों पार्टियों ने लगाई है, लेकिन मूल मुद्दा ये है कि राज्य की जो माइनॉरिटी है उस पर जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के बीच में ही उनके वोटों को लेकर खींचतान रहती है। इस बार चूंकि जेडीएस एक किंग मेकर की भूमिका में फिर आने की संभावना जताई जा रही है, और दूसरी बात यह कि बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले जो 4% माइनॉरिटी रिजर्वेशन था उसको ख़त्म करके वोकालिगा और लिंगायत को दिया। उसके बाद यहाँ के जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी हैं कर्नाटक के और मैसूर के, उनके बीच माहौल क्या है, इस चुनाव को लेकर जेडीएस और कांग्रेस में उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, तो मैं यही जानने के लिए आया हूँ। आपको पता है कि जिस दिन जुमा होता है उस दिन मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की जामा मस्जिद पर जाता हूँ। यहाँ आया, ये जामिया मस्जिद है और इसका अभी जीर्णोद्धार हो रहा है, नए सिरे से बन रही है, तो लोग नमाज अदा करके आए हैं, तो उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं आप? रियल एस्टेट। अच्छा, तो क्या है इस बार मुद्दा? कांग्रेस आता है। जेडीएस का क्या होता है? जेडीएस शमूलियत चला था। जेडीएस नहीं आता जेडीएस। अच्छा, एक बात आप बताइए, आपका नाम क्या है? तौफीक अहमद। हाँ? तौफीक अहमद। तौफीक जी, हमें यह बात बताइए, पीछे इलेक्शन में ये जो इस इलाके में ज़्यादातर वोटर वोकालिगा वोट का काफ़ी इम्पैक्ट है मैसूर में, तो ये जो बेल्ट है मैसूर से लेकर के आगे मांड्या होते हुए और रामनगर होते हुए, इस बेल्ट में जो वोकालिगा है और मुस्लिम, ये दोनों मिलके विनिंग कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। हो जाते हैं ना। तो अब वोकालिगा से डी श्री कुमार कांग्रेस के भी नेता है, इधर कुमारा स्वामी है, तो मुसलमान किधर ज्यादा है? किधर इधर नरसिम राजा क्षेत्र में है। नहीं, जेडीएस की तरफ है मुसलमान या कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस की तरफ है। कौन अच्छा काम करेगा उसके लिए वोट करते हैं भाई। मुसलमानों को कौन काम करेगा उसके लिए वोट करते हैं ना। अभी बीजेपी क्या कर रही है, हमारे वास्ते क्या कर रही है? बस खाली फसाद, दंगा, मारा मारी,
इधर पकड़ा उधर पकड़ा, यही हो गया ना। अभी कांग्रेस तो 70 साल से हुकूमत की, उसमें कोई गलाटा हुआ है क्या? मुसलमान हिंदू को लड़ाया क्या? नहीं लड़ाया, कोई लड़ाया नहीं, लड़ाया ना। सुख शांति से रहते थे ना सब। अभी क्यों इतना मसला हो गया? 8 साल हुकूमत करके ये इतना परेशान है, इतना परेशान आदमी लोग। हाँ, एक बात बताओ, देखो भाई साहब, कौन अच्छा काम करेगा हम उसको वोट डालेंगे भाई। अच्छा अभी आप बताओ, कांग्रेस बीजेपी धड़ा बोल के नहीं, जो हमारे को हेल्प करेगा हम उसको वोट करेगा। अरे हम हाँ, हाँ सुनो, अभी आप कह रहे हो हमको मुस्लिम को बहुत, अभी जो मुंबई की सरकार थी उसके पहले येदियुरप्पा की बीजेपी सरकार थी, आपको कोई परेशानी हुई? सबको परेशानी थी भाई, सबको परेशानी है भाई, सबको परेशानी। अब 10 साल से तो कुछ काम ही किया नहीं, और आगे क्या काम करेगा? अब हमारा क्या करे, तो भी मुसलमानों को बोलो या हिंदू को बोलो, सभी को लाश आई है। बीजेपी जब से आया, कभी हमें जिंदगी में सुना नहीं हिंदू मुस्लिम। जब से बीजेपी आया तब से हिंदू कौन मुस्लिम कौन, हर एक बात को हमको एक अटक जाता, वो उन्हें हिंदू ना। हॉस्पिटल एक होती है, सारे लोगों के लिए हॉस्पिटल एक होती है, सारे लोगों के लिए दवाइयाँ एक होती है, सारे लोगों के लिए पानी एक होती है, तो ये सारे लोगों के लिए पैसा भी एक होता है। तो यहाँ भेदभाव क्यों होता है? हम सब एक हैं, हिंदू हो या मुसलमान, सब एक है। हम यहाँ रहना चाहते हैं तो मुसलमान भी हमारे साथ रहते थे, हिंदू भी रहते थे, कभी रोज़ भी ऐसा फिरका फसाद कुछ नहीं होता था। हमें अच्छी सरकार चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, आराम के साथ, इत्मीनान के साथ। हर कोई सब कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमको क्यों अमल क्यों नहीं करते, क्यों नहीं इसका फॉलो करते? ये बीजेपी भी कहता हम सबका साथ सबका विकास करता, हम तुष्ट। सुनो, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता, अच्छा काम करो, अच्छा नाम करो। अच्छा एक बात मैं जानना ये चाहता हूँ कि इस बार के इलेक्शन में कुमारस्वामी को कहा जा रहा है फिर किंग मेकर बनेंगे, ऐसा लोग मान रहे हैं कि इस बार अगर वो किंग मेकर बने तो शायद भारतीय जनता पार्टी के साथ जाके सरकार बनाएंगे, ऐसा मान रहे हैं कई लोग, या जैसा सीट आई वैसे। ऐसे में मुस्लिम्स जो है वो जेडीएस को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं इस इलाके में या कांग्रेस पार्टी को? ये तो नहीं बता सकते, इलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा। कुमारस्वामी भी जो है अच्छे काम किए हैं, कांग्रेस भी अच्छे काम किए हैं, वो तो जानते हैं हम सब लोग। जो अच्छा काम करता है 24/7, सही काम करता है 24/7। क्या बोलते हो? अभी वही बता रहा हूँ, जो हमारे देश के सबसे बड़े गृह मंत्री ने जो बयान दिया है, वो एक सबसे नाहिंजार बयान है, जिसने कहा है अगरचे कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत आई तो हम सारे कर्नाटक में दंगे करा देंगे। क्या ये नहीं कहा, उन्होंने कहा दंगे हो जाएंगे। किस बात पर दंगे हो जाएंगे? बताओ मतलब क्या है? क्या एक गृह मंत्री ऐसी बात करता है? आज मणिपुर के अंदर जो इतना बड़ा दंगा चल रहा है, सेंट्रल में इनकी हुकूमत है, हर तरफ से मिलिट्री है, इसकी बात लगा क्या है कि सारे दंगे बढ़ते जा रहे हैं और मणिपुर पूरा जलता जा रहा है दिन पर दिन। इनकी सेंटर में हुकूमत है, क्यों समझौता नहीं कर रहे हैं? बताओ, सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। बताओ, नीरव मोदी ने जितने सारे बैंक फ्रॉड जो करके बाहर भाग गए, जो ब्लैक मनी की बात करते हैं, सबका विकास कहाँ है? झूठ है वो, जुमला है किसी के ऊपर। ट्रिपल तलाक मुसलमानों के खिलाफ किया गया था। बताओ फैजा, मुसलमान सबका साथ सबका विकास कह रहे हो, ट्रिपल तलाक के मतलब उसको तो बहुत मुस्लिम महिलाओं ने तारीफ की और बहुत सारी। में तुम्हारी मदाखिलत की जरूरत क्या है? अच्छा सुनो, उस पे जाने के बजाय मैं जो चुनाव का माहौल जानने आया हूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जेडीएस और कांग्रेस में इस बार माइनॉरिटी के लोग किसकी तरफ ज्यादा? की तरफ ज्यादा माइल है, कांग्रेस की तरफ है। बताओ, 4% जो कर्नाटक के अंदर रिजर्वेशन था उसको क्यों खत्म कर दिया गया? बम्बई हुकूमत दिया कि रिलीजन के आधार पे दिया। रिलीजन के आधार पे क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में सबका बराबर का हक है, बाय द पीपल फॉर द पीपल वी द पीपल। इसी के अंदर फिर तुम कह रहे हो कि रिजर्वेशन 4% हटा दिया गया, इसकी वजह क्या है? मुसलमानों का सिर्फ रिजर्वेशन क्यों काटा गया? बताओ, हम किसी के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। इसी देश के अंदर सबसे पहले जो मर्द मुजाहिद, आज़ादी के सबसे पहले मुजाहिद थे, हजरत टीपू सुल्तान ने एक कौल कहा था, इस भारत की 2 आंख है, एक हिंदू और एक मुसलमान। तो आप हिंदू और मुसलमान की आंख में चुभोने का काम क्यों कर रहे हो? अरे यार, टीपू सुल्तान का इतिहास फिर से लिखा जा रहा है। अभी एक फिल्म की घोषणा भी हो गई है कि टीपू सुल्तान जैसा इतिहास में पढ़ाया गया वैसे नहीं है। इतिहास को देख ही रहे हो, जगह जगह बदलने का काम किया जा रहा है। लेकिन एक बात, पहले बार इतिहास लिखे ना, वो क्या बेवकूफ थे क्या? टीपू सुल्तान का इतिहास लिखे थे ना, वो बेवकूफ थे नहीं ना? अच्छा एक बात बताओ। नहीं, अब पहले बार लिखे ना इतिहास, वो बेवकूफ थे क्या? नहीं,
बेवकूफ थे वो, इतिहास नहीं बदला जाता है ना, बदला जा रहा है तो कौन सरकार बदल रहा है? बदलती इतिहास बदलता है। हाँ वो तो वही तो है ना, आदमी तो बदल रहा है ना, संविधान तो नहीं बदलेगा ना। संविधान क्या कोई नहीं बदल सकता। अब आप आ जाओ। आप एक बात बोलिए, इतिहास लिखा है ना वो बेवकूफ था क्या टिप्पू सुल्तान का? पहली बार इतिहास लिखा है ना हिंदू टिप्पू सुल्तान का, वो बेवकूफ था क्या? नहीं ना। let's not go into history. The thing is that अभी की बात the करते thing हैं। is last अभी का आप हमें इस बार का चुनाव का बताओ। हमें एक चीज बता रहे हैं, बिफोर 12 years जब बीजेपी नहीं थे तभी तो हम एक ही लोग थे, कोई अभी तो दंगा एक नहीं था। अभी एक हो। नहीं, everybody same नहीं, तब तो दंगा नहीं था। अभी वो बोल रहे हैं he is our home minister, he is our prime minister। अब वो बोल रहे हैं कि दंगा होगा तो it's his responsibility right to take care of everybody। अब he cannot, अब वो बोल के he is talking about his party right। अब वो होम मिनिस्टर हम लोग का भी है, वो उसको उनको बोलना चाहिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम होगा हम लोग के साथ। वो खुद ही बोल रहे हैं कि दंगा लग जाएगा। अच्छा दिस इज नॉट राइट सर। अच्छा ठीक है। जात पात का मसला वो पहले नहीं था ना, अभी शुरू किया है ना, हमेशा से रहा था। नहीं पहले नहीं था इतना। जब 14 से जब स्टार्ट हुआ, जो 14 से वो जात पात का मसला जाहिर हुआ, पहले नहीं था वो। एंड द ग्राउंड रियलिटी इज हम लोग का बीच में हिंदू मुस्लिम जो एक साथ रह रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा एकदम चैन का लिंक का माफी। देयर इज नो प्रॉब्लम, इट इज क्रिएटेड, इट्स अ मैन मेड क्रिएशन। वो बोल रहे हैं कि सब ये हो रहा है, दंगा हो रहा है, झमेला हो रहा है, मुस्लिम ये कर रहे हैं, बट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अब वी आर ब्रदरहुड में एक साथ रह रहे हैं। अरे आप तो सुने, मैं ये जरा चुनाव का बताओ। अभी प्रताप सिम्हा जो था, हेलो, उसको आने के लिए रद्द किया, क्यों किया? वो जात पात का मसला। अरे जात पात अभी इलेक्शन का बताओ। कौन सा इलेक्शन का जो बारे में है, जो अपना अपना मन का है, वो किसको डालता है वोट, वो उसको डालेंगे, वो आपको बताने का कोई जरूरत ही नहीं है ना। अरे हम वोट किसको दोगे ये नहीं, माहौल किसका अच्छा है। और जेडीएस और कांग्रेस में कांग्रेस का ठीक है। द रीजन इज मैं बता रहा हूँ, देखिए एवरीबॉडी लुक अ सेफ गवर्नमेंट राइट। कम्युनिटी वाइज अगर देखते हैं अगर, तो मुस्लिम को लगता है कि हाँ वो सेफ है हम लोग के लिए। To be very frank with you, the reason is मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है, we are not against of any party, कोई पार्टी अगेंस्ट में नहीं है हम लोग। The reason is but the way they are throwing the words against us, everything. I'm not going into the details of the whatever he is doing on the caste and other things, but we are all same, we are Indian, first we are Indian। अरे सब है। ये देखो, जब सियासत होती, जब चुनाव आ जाता, तब ये हिंदू मुसलमान, बजरंग दल, कांग्रेस पार्टी को भी बजरंग दल को बैन करने का, बोलने का नहीं चाहिए था। हाँ राइट, आई एग्री विद दैट। आप जानते हो ना? नहीं, आई एग्री। आप मानते हो बजरंग दल का नाम लेना चाहिए था? नो, उनका पॉलिटिक्स है, वो सबका वोटों के लिए सभी पॉलिटिक्स करता है, वो भी बजरंग दल का नाम वो भी करता है, पॉलिटिक्स करता है। आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद आजम रिजवी है। रिजवी है, आजम रिजवी है। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं फुटवेयर का शॉप है मेरा। मैं तो जानने के लिए आया हूँ कि इस इलाके में, मैसूर के इलाके में, इस बार 2023 का चुनाव 2018 से अलग किस मसले में है? आपको क्या लगता है? अब ये बार तो कांग्रेस सरकार ही बैठेगी, और ये बार हमारे को 100% यकीन है कि सिद्धरामैया अब चीफ मिनिस्टर बने। वो तो यही वरुणा सीट से लड़ रहे हैं ना? वही लड़ रहे हैं, और हमारा मुसलमानों का पूरा सपोर्ट सिद्धरामैया को लिए है। और इधर हरीश गौड़ा को लगेगा, इधर एमएलए तनवीर सेठ को ही जाएगा। और ये जेडीएस का तो नाम ही नहीं रहेगा, ये बार तो नाम एड्रेस भी नहीं रहेगा, एड्रेस भी नहीं रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, ये बीजेपी पिछली बार 4 यहाँ से जीता था, इस बार उसका क्या है? इसका तो हम कुछ नहीं बोल सकते, मगर हम बोलते हैं कि ये बार हम कांग्रेस ही लेके आएंगे। जेडीएस भी चाहिए नहीं, बीजेपी भी नहीं चाहिए, बस लगेगी कर्नाटक में कांग्रेस लगेगी। हाँ, जेडीएस का तो उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि जिधर पे कांग्रेस थोड़ा ताकतवर है और जेडीएस जहाँ पे स्लो है, तो बोला है कि कांग्रेस को ही सपोर्ट करो। ये जेडीएस के कुमार स्वामी जो सीएम कैंडिडेट, सीएम रह चुके हैं, इनका स्टेटमेंट है। तो मैसूर से माहौल क्या है, मैं अब आपको किसी दूसरी जगह ले चलता हूँ। यहाँ मैंने माइनॉरिटी के लोगों के बीच क्या माहौल है ये दिखाया, अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। एक बस स्टॉप पर कुछ लोग खड़े होकर के इंतज़ार कर रहे हैं बस का, तो मैं तो जहाँ 8-10 लोग दिखते हैं, मैं अपनी कोशिश शुरू कर देता हूँ और माहौल बिल्कुल आम लोगों से जानने की कोशिश भी करता हूँ। आपका नाम क्या है? मोहन राजू। आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेंगे? थोड़ा थोड़ा बोलता है फुल समझ नहीं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोलता। कोई बात नहीं। तो आप ये बताने का कि आप भी बोलती? नहीं।
तो आप क्या करते हैं? एग्रीकल्चर फार्मर। अच्छा, आप मुझे बताइए कि अभी इलेक्शन जो हो रहा है कर्नाटक में, क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं लोग, क्या आपको क्या लगता है? बीजेपी आता है, कर्नाटक का बीजेपी आता है। बीजेपी सरकार बनाना है, बीजेपी सरकार बनाना है कर्नाटक में। अच्छा, किस वजह से? क्या रीजन क्या है? रीजन मोदी एडमिनिस्ट्रेटिव। और यहाँ की सरकार, बॉम्बे की सरकार को तो कमीशन वाली सरकार बोलते हैं। कमीशन ಅದು ಸುಳ್ಳು, कमीशन नहीं है ये अपोजिशन पार्टी सृष्टि करता है, कमीशन नहीं है। बम्बई सरकार अच्छा है। अच्छा है। और ये जेडीएस को जो बोलता है कि किंग मेकर बनेगा जेडीएस वाला, नहीं ಹೇಳ್ತಾರೆ, बट बीजेपी बहुमत आ गया है, अकेले आ जाएगा। आ गया। अच्छा, और आपको ऐसा लगता है, अच्छा ये आप वोकलिगा है, लिंगायत है, आप क्या है? लिंगायत है। लिंगायतों में ज़्यादा सपोर्ट किसका है? ये ज़्यादा बीजेपी है। येदुरप्पा को सपोर्ट है। तो येदुरप्पा अभी है या थोड़े हल्के मन से लगे हैं? समझ नहीं है मतलब येदुरप्पा फुल फ्लेजेड पार्टी के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ, फुल काम कर रहे हैं। येडियुरप्पा है, बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। उसको साइड लाइन किया बीजेपी ने क्या? साइड लाइन चीफ मिनिस्टर के ये उठा है, ये बीजेपी डाउन हो गया। ये अभी इलेक्शन करता है, ये जवाबदारी ज़्यादा है ना, वो पिकअप है, बीजेपी पिकअप है। इलेक्शन लो कांग्रेस सिद्धरामैया जी वो आएगा। सिद्धरामैया कांग्रेस। आप हिंदी बोलता है? कन्नड़ा थोड़ा बहुत हिंदी बोलता है? हिंदी ಇಲ್ಲ इंग्लिश बोलो इंग्लिश। सिद्धरामैया पर कर्नाटक में चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया 10 kg राइस 2,000 rupees women. That is Siddaramaiya favorite man. That's a good man. Good man? Good man. That is Siddaramaiya. Congress कर्नाटक में that is Siddaramaiya. आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमा है। और आपका नाम क्या है? सुधा। हाँ? सुधा। आप दोनों बहनें हैं क्या? हाँ, सिस्टर्स है। आप क्या करती हैं? हम सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्लेसमेंट सर्विसेज में। अच्छा, हाँ। यही मैसूर में? यस। तो मैं तो जानने के लिए यहाँ आया हूँ कि विद इन फीमेल्स इस चुनाव को लेके क्या थिंकिंग है? इस चुनाव को इस टाइम हमारा मतलब वी आर थिंकिंग बीजेपी ही आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में क्या है 10 किलो चावल देगा, महिला को 2,000 पैसा देगा हर महीना। दिस ऑल मतलब वो सब लेजी करेगा लोगों को। एंड हम 10 किलो के लिए नेताजी को अच्छा चुनना चाहिए, 10 किलो चावल का वजह से नेताजी को नहीं चुनना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी तो 5 किलो चावल देता। दैट इज वो कोरोना का हुआ उस टाइम से। मोदी कहाँ कोरोना है? अभी नहीं है, बट वो सेंट्रल में लागू हुआ था, अभी चालू है वो। हाँ? क्या बोले आप? ऑल द फ्री थिंग्स वो लोग स्टॉप करना चाहिए। लोगों को क्या होता है, सोमबेरी के लेजी करके बाद में आगे वो लोग कुछ भी नहीं कमा सकते। दे विल थिंक अबाउट ओनली सरकार वो देगा, ये देगा, ये देगा, बट दे शुड थिंक बिफोर इलेक्टिंग द पीपल। अच्छा लोग को देना चाहिए। मोदी जी है और कांग्रेस है, जेडीएस है, कोई भी है, बट दे शुड राइट पर्सन फॉर द कंट्री, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप मुझे बताइए कि कर्नाटक में आपके हिसाब से चीफ मिनिस्टरशिप के लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? इस एस आर बोम्माई। एस आर बोम्माई सर। अच्छा है वो, इतना कंट्रोवर्सी नहीं है। हम न्यूज़ देखा है, ज़्यादा न्यूज़ नहीं देखता, जो भी स्पेशल न्यूज़ आता है हम देखेगा, बट किसी का बारे में ज़्यादा नहीं बात करता है। बट ही विल थिंक अबाउट ओनली फॉर द कभी काम करने का, उसका बारे में ज़्यादा बात करता है। उसका बिना कुछ हमने नहीं देखा है दूसरा का पार्टी का, अपोजिट पार्टी का बारे में। और
दूसरा लोग का बारे में इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी नहीं करता। दैट्स बेटर ही कैन कम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी की नहीं, अभी वो लगाते हैं, आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि वो 40% कमीशन गवर्नमेंट है, इतना सरकार, इतना करप्शन है। आपको लगता है, आप तो जो प्लेसमेंट है उसमें काम कर, आपको लगता है कि करप्शन बढ़ा है कर्नाटका में? और करप्शन कोई इशू है क्या? करप्शन का हर पॉलिटिशियन का इश्यूज है सर। पॉलिटिक्स बोले तो ही करप्शन है, उसमें दूसरा बात ही नहीं है। ओनली थिंग बीजेपी सरकार में अभी डबल इंजन बोल रहा है, इधर भी बीजेपी आएगा तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इतना सालों से 270 आर्टिकल कोई नहीं हटाया। 370 आर्टिकल, बट वो एक ही रीज़न है मोदी को दूसरा चुनने का। एंड दूसरा क्या बोलूँ, राम मंदिर का हम लोग बचपन था, हमारा गांव से यहाँ से अयोध्या के लिए पाद यात्रा गया, कोई उसका समस्या को सॉल्व नहीं किया था, बट मोदी जी ओनली 1%। तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट किया, मोदी सरकार में किया है ना वो। अच्छा। दूसरा सरकार नहीं था ना, मोदी सरकार में ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइनलाइज किया मंदिर बनाना। दैट इज द टू थिंग वी हैव टू वोट फॉर मोदी अगेन। तो चुनाव तो कोई नेताजी नहीं कर सकता था वो काम। अच्छा। कश्मीर का इतना इश्यूज था, वो सब मतलब कश्मीर के लिए दूसरा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग था। अभी यहाँ का लोग भी वहाँ जमीन खरीद कर सकता है। आप ये बताइए, तो ये जो कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, तो इसका मतलब मोदी जी या बीजेपी ये ठीक करता है? सर, हिंदुत्व नहीं है, सब लोग इंसानी है, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, बिकॉज इट इज़ ए डेमोक्रेसी। सो सबके लिए रूल्स एक ही होता है। उसमें हिंदुत्व है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, उसकी बात ही नहीं है। उनका जो उनका रीजन रिलीजियस है उनको इम्पोर्टेंट होता है। अभी देखो, बजरंग दल पे बैन लगाने की बात कांग्रेस ने की, तो मोदी जी बजरंग बली करने लगे। बीजेपी वाले बजरंग दल और बजरंग बली तो अलग अलग है। नहीं, वो मतलब सर ये पॉलिटिक्स का गेम्स है। वो ये लोग कांग्रेस बोलेगा बीजेपी के बारे में, बीजेपी बोलेगा जेडीएस के बारे में। दिस ऑल ये लोग ही क्रिएट करता है लोग को, मतलब ये मीडिया इंस्पायर कर रहा है। मीडिया? हाँ, मीडिया में दिखाता है ना ये सब। अरे बोलता है तब तो दिखाता है। वही अब आज बताओ केरला स्टोरी। आपको पहले मीडिया नहीं था, लोगों को क्या होता है क्या नहीं होता है पता नहीं था, बट अभी मीडिया का वजह से ये ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। हमको इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, आप बोलते रहे। ये केरला स्टोरी का मामला सुना आपने? क्या था? केरला स्टोरी मूवी का? नहीं, चलिए, नहीं सुनिए तो कुछ दिन में आ जाएगा यहाँ तक। आप ये बताइए, आपको लगता है कि ये जो हिंदू मुस्लिम या ये जो रिलीजन का डिवाइड है, इसकी वजह मीडिया है या इसकी वजह पॉलिटिशियन? जरूर सर, पॉलिटिशियन ही है। वो पॉलिटिशियन का बात मीडिया दिखाता है लोगों को। सो जब भी ये पॉलिटिक्स का ऐसे खेल होता है, जब भी कहाँ हिंदू है कहाँ मुस्लिम है, कोई इश्यूज हो गया, कांग्रेस आके पटक से बोलेगा ये बीजेपी की सरकार में हुआ ऐसे, एंड उसी कोई करप्शन हुआ और कुछ गलती हुआ, वो बीजेपी वाला बोलेगा कांग्रेस किया है। बट ये सब पॉलिटिक्स में ही आता है, बाकी दूसरा कहीं नहीं आता। ये वो इश्यूज को मीडिया हाईलाइट करता है, लोग देखता है, लोग को ऐसे लगता है हाँ बीजेपी ऐसे किया, कांग्रेस ऐसे किया, जेडीएस ऐसे किया, ऐसे इश्यूज हो रहा है। तो आप भी तो कह रहा है कि आपके लिए 370, आपके लिए राम मंदिर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? राम मंदिर इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि राम का जन्मभूमि है। वो इतना साल से, अभी हिस्ट्री देखेगा तो आपको मालूम है मुस्लिम्स लोग कैसे ये किया है, बट वो सब राम मंदिर को मतलब दैट इज़ आवर रिलीजियन, हिंदू का है, वो करना है। इसीलिए वो मुस्लिम ऐसे कर दिया, हिंदू ऐसे कर दिया, ऐसे नहीं है। जो हमको बेसिक ज़रूरी है उसको इम्पोर्टेंस है वो करना चाहिए। आपको लगता है कि कर्नाटक के इलेक्शन में हिंदू मुस्लिम का कार्ड चलेगा? 50-50 सर, मे भी हो सकता है। वी डोंट थिंक सो। मालूम नहीं है उतना। कोशिश तो खूब हो रही। ऐसे कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, पॉलिटिशियन क्या बोलता है, सपोज दे विल ओनली डिवाइड, जात का जो होता है
हाँ हम मुस्लिम लोग को अल्पसंख्यक बोलेगा, वो लोग को ये प्रोवाइड करेगा, वो प्रोवाइड करेगा। वो किसी से उसका पर्सनल अकाउंट से प्रोवाइड नहीं करेगा, वो सरकार से करेगा। सरकार का पैसा कौन भरेगा? हम लोग भरेगा ना। वो इंसान लोग को मालूम होना चाहिए, वी हैव टू एलेक्ट द गुड पीपल। वो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, वो नहीं है। एक कंट्री में इंडिया में रहेगा तो ऑल ओवर वो एक ही लोग होता है, वो इम्पोर्टेंट। एक बात आप बताइए मुझे, बस लास्ट सवाल आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये जो आप वोकलिगा लिंगायत और इसमें आप लोग क्या है? हम लिंगायत है सर। और लिंगायत ज़्यादातर बीजेपी के साथ है। ऐसे कुछ नहीं है सर। अभी लिंगायत में क्या है, यूनिटी नहीं है। हमारा लिंगायत का भी जैसे येडियुरप्पा है, बोम्माई जी है, अभी ऐसे लिंगायत ही वोट करते हैं, ऐसे नहीं। स्पेशली ये लिंगायत कास्ट में यूनिटी नहीं है, बट थोड़ा बहुत है हमारा कास्ट है करके। बट वी शुड, मतलब हम लोग को कास्ट को नहीं देखना है, राइट पर्सन को इलेक्ट करना है। इट्स नॉट अबाउट अ गवर्नेंस। आप तो यही चाहती है ना कि लिंगायत ही चीफ मिनिस्टर बने? सर मैंने नहीं बोला, मैं लिंगायत ही जीतना है, मैं नहीं बोला। बट राइट पर्सन सीएम होना चाहिए, जो हमारा कर्नाटक को सही करो। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद सर। माहौल क्या है में बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में मैं किसी दूसरे शहर से फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24। ये पेंट नहीं, पेंट प्लस है। दीवारें इजीली साफ कर लो, जम्स की तुम बैंड बजा लो, विद ब्यूटी गो। Japanese technology.